अ मैं ये नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहा हूँ जो एम्स सीआरई एग्ज़ामिनेशन जो कि मेनली टारगेट करेगा डब्ल्यू और असिस्टेंट एग्ज़ामिनेशन को लेकर। उसके लिए मैंने ये नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें कि जो इनिशिएटिव होगा वो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक पीवाईक्यूज जैसे अदर एग्ज़ामिनेशन, स्टेट एग्ज़ामिनेशन, एम्स और भी सर्विसेज में अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एग्ज़ामिनेशन। तो उससे मैंने अभी आज जो शुरुआत की है वो मैंने उसी से शुरुआत की है, क्योंकि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे और हम लोग का जो तरीका होगा वो किस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। और ये तरीके में आप लोग मुझे पूरा अपना सजेशन देना और आगे बताना कि क्या-क्या इसमें मतलब चेंजेस आ सकते हैं और मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ। और आपका फीडबैक जैसे भी आएगा वैसे-वैसे ही मैं अपने अंदर चेंजेस ले आने की कोशिश करूँगा। हालाँकि पढ़ाने का पैटर्न यही होगा, पढ़ाने में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जिससे फीडबैक मिलेगा तो उससे मुझे ये होगा कि मुझे आप लोग को क्या-क्या समझने में दिक्कत आ रही है या क्या पैटर्न होना चाहिए उस चीज़ के लिए मतलब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे इस इनिशिएटिव में मैं कुछ आपको बातें बता दूँ। अब जैसे कि मैं भी एक तरीके की प्रिपरेशन में हूँ। हालाँकि मैंने कुछ एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़ाई किए हैं कुछ स्टेजेस के। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ों में आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसमें मैं जैसे अभी वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरी स्पीड किसी को थोड़ी तेज़ लगे या किसी को स्लो लगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा अ, आगे पीछे या तेज़ धीरे कर लेना। यूट्यूब में आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, क्योंकि आजकल तो सभी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या-क्या और दूँगा, तो ये पीवाईक्यू मैं आपको हर एग्ज़ामिनेशन का दूँगा, जहाँ-जहाँ से मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी मैं हर जगह से आपको दूँगा। और जितने भी ये रूल्स हैं, जैसे टोटल आई गेस 14 या 15 टॉपिक्स हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे सीसीएस रूल हो गया, कंडक्ट रूल्स हो गए, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, लीव रूल्स हो गए। तो ऐसे बहुत रूल्स हैं जो कि आपको और हमको अभी पढ़ने हैं साथ में। तो टोटल आई गेस 14-15 टॉपिक्स हैं। तो 14-15 टॉपिक्स इसमें हैं। उसके बाद से फिर हम लोग कंप्यूटर और मैं उसके बाद आपको करंट अफेयर साल भर में उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और थोड़े जीएस के टॉपिक्स भी मैं आपको वो करा दूंगा। तो इससे ये रहेगा कि आपका और हमारा मतलब वो चलता रहेगा आई गेस एक मतलब एक स्पीड में हम लोग का चलता रहेगा। और उसके बाद से फिर मैं आपको मैराथन भी आखिरी के 10 दिन में या 1 हफ्ते में दूँगा, क्योंकि तब आपको रिटेन करना है बहुत चीज़ें। तो आप रिटेन तभी कर पाओगे जब आप वीडियोज़ कई बार देखोगे और कई बार रिटेन, क्योंकि ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि मैं 1 या 2 बार वीडियो देख लूँगा और एग्ज़ामिनेशन में जाके बैठ जाऊँगा, तो आपको सब आता होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम में बैठोगे और जब आप कई बार रिवाइज़ किए होगे, तो फिर आप एकदम श्योर हो पाओगे कि अच्छा ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा हुआ है। या वर्ड अगर वो मान लीजिए कि अगर वो कुछ उसमें गैम्बलिंग कर लेते हैं, कुछ वर्ड के साथ खेल जाते हैं, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना रहे, तो इसलिए ही ये होता है कि आप अच्छे से अपनी मतलब जितने भी वीडियोज़ हैं या जितना टेस्ट है उतना अच्छे से आप दो। उसके बाद से अगर आप बोलोगे तो मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊँगा, अगर बहुत लोगों ने बोला तो। क्योंकि टेस्ट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत लोगों ने बहुत लोग कहेंगे तो ही फिर मैं ये कर पाऊँगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर टेस्ट होगा तो वो मैं पेड ही वो करूँगा, क्योंकि उसमें इतना मेहनत लगेगा तो मैं ये उसको अगर प्रोवाइड कराऊँगा तो वो पेड ही रहेगा। एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और डेली वीडियोस भी मैं डालूँगा। अब लेकिन टेस्ट में ये होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन और मिक्स कई टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं।
तो वो मैं करूँगा, लेकिन ये भी मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। और लेकिन बस ये चीज़ रहे कि जैसे मैं ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपका काम आसान कर रहा हूँ कि सारे जगह से क्वेश्चन ढूंढ के और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, तो आप थोड़े सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ हो सकता है, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन यही होता है कि मैं निकालूँ, मेरा दोस्त निकाले। हाँ, मेरा पहला रैंक हो लेकिन मेरे दोस्त का दूसरा रैंक हो, लेकिन चीप कंपटीशन वो होता है कि मेरा निकले और सामने वाले का ना निकले। तो आप लोग हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाए रहो, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे एट लास्ट, तो जिस भी आप एम्स में जाओगे या ICMR में जाओगे, तो वहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो ही आपके बारे में बताएगी। आप सोचोगे कि आप फेक कर लोगे तो हार्डली 1-2 साल फेक कर पाओगे, उसके बाद आप फेक नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहो, और मतलब फॉलो करना, और जितना हो सके ये वीडियो देखना, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो अभी जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी मिक्स क्वेश्चन है। तो अभी मतलब मिक्स क्वेश्चन है, तो अम, क्योंकि आज आपको ये मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप से हम लोग पढ़ाई करेंगे, रिवीजन वीडियो करेंगे, तो इस चीज़ से ही हम लोग करेंगे। और परेशान मत होना, बाकी हम लोग साथ में सब कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द सीसीएस कंडक्ट रूल्स केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर? तो ये 1964 में आया था। अंडर सीसीएस लीव रूल, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज इंटाइटल्ड टू डेज ऑफ अर्नड लीव एनुअली, तो वो 30 है। और द सीसीएस पेंशन रूल्स अप्लाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु ज्वाइन सर्विसेज बिफोर विच डेट? तो ये 1 जनवरी 2004 को हुआ था। और ये भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी के साथ मैं दे दूँ कि 1 जनवरी 2004 मतलब 2004 के बाद ही ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म हुई थी और न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव CCL अंडर CCS लीव रूल्स? तो ये 2 साल की है। अंडर CCS कंडक्ट रूल्स विच बिहेवियर इज डीम्ड मिसकंडक्ट? तो एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एक्सीडिंग मॉनेटरी लिमिट्स, तो आप एक हद तक ही आप किसी से वो ले सकते हैं जो कि गिफ्ट ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप डायमंड लेने लग जाओ या किसी से करोड़ों की संपत्ति लेने लग जाओ, वो अलाउड नहीं होता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन लीव्स एंड कंडक्ट रूल्स में है, तो अंडर सीसीएस लीव रूल्स मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज? तो ये 180 डेज हैं। Which rule prohibit government employed from joining or supporting a strike? तो अंडर रूल 20 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स। अच्छा, ये आप लोग के लिए है, जैसे स्टूडेंट जो होंगे, आप कभी एम्स भोपाल या रायपुर अगर कल को ज्वाइन करते हो, तो वो लोग स्ट्राइक पे जाएंगे कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाना है या वो करना है। तो कल को आप वैसे नहीं जा सकते हो कि आप जाके आप भी स्ट्राइक पे बैठ जाओ, या डीन के खिलाफ कुछ हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है या आपके क्वार्टर में पानी नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। हमारे मतलब जो जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत डिफरेंट होते हैं। फिर एक है अंडर द CCS पेंशन रूल्स, पेंशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज एमोल्यूमेंट ऑफ द लास्ट मंथ, तो ये 24 मंथ है। द CCS CCA रूल्स गवर्न विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, ये वैसे ये सबको ही पता होना चाहिए। लीव इनकैशमेंट अंडर CCS लीव रूल इज़ लिमिटेड टू हाउ मेनी डेज? तो 300 दिन आप ले सकते हो उसमें। डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स, द पेनाल्टी ऑफ रिडक्शन टू अ लोअर रैंक इज कैटेगराइज्ड एज विच टाइप ऑफ पेनाल्टी? तो ये मेजर पेनाल्टी होती है। सस्पेंशन अंडर CCS CCA रूल्स कैन बी रिव्यूड आफ्टर हाउ मेनी डेज? तो ये 90 डेज हो सकता है। हु इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर ग्रुप ए ऑफिसर? तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। मोस्टली ये होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, लेकिन इनकी एक कमेटी होती है, तो कमेटी ही ये देखती है। अंडर द CCA रूल्स सस्पेंशन कैन बी डीम्ड वैलिड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ विदाउट अ रिव्यू, तो ये 90 डेज होता है। CCS कंडक्ट रूल्स प्रोहिबिट अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम, तो ये ज्वाइनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी,
लेकिन जैसे आप पब्लिश बुक कर सकते हो, सब्सक्राइबिंग टू अ चैरिटी, मतलब आप पढ़ा भी सकते हो। जैसे अगर आप किसी सर्विसेज में हो, आपको पढ़ाने का मन है, लेकिन आप इससे मॉनेटरी वैल्यू नहीं आप वो कर सकते हो। तो आप बुक तो बहुत आजकल लिख रहे हैं, बुक तो आपको पता ही होगा कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर्स सब लिखते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हो। तो आप सर्विस मैटर है, तो अंडर सीसेस कंडक्ट रूल्स गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट रिपोर्ट ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग डैश इन प्रॉपर्टी। तो ये 1 लाख रुपए है, 1 लाख से आप ऊपर नहीं जा कर सकते हो। तो और 17th क्वेश्चन है कि द प्रोबेशन पीरियड फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ यूजुअली, तो ये 2 साल के लिए होता है। ये मोस्टली सब जगह ऐसा ही होता है। कहीं कहीं आपको 1 साल के लिए देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली आपको 2 ही साल के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो ये अंडर सीसेस कंडक्ट रूल्स हु कैन ग्रांट परमिशन फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू मैरी अ फॉरेन नेशनल। तो ये प्रेसिडेंट देते हैं, या आपका हेड, आपके हेड नहीं दे सकते हैं, ये पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कोई नहीं देता है। सो व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये 60 ईयर्स होता है। वैसे यूपीएससी के थ्रू जो जाते हैं उसमें 65 होता है यूपीएससी में, और स्टेट पीसीएस की बॉडीज़ में 62 होता है, हाई कोर्ट्स में 62 होता है, और सुप्रीम कोर्ट में 65 होता है। तो ऐसे ऐसे हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर ग्रेजुइटी आफ्टर सर्विंग अ मिनिमम ईयर ऑफ, तो 5 साल मिनिमम उनको देना पड़ता है। अब एडवांस क्वेश्चन ये है कि थोड़ा उसका लेवल अच्छा होगा। तो आप ये मत सोचना कि मतलब सिर्फ लो लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके भी रखना। तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसमें हु इशूज़ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जैसे जिसके अंतर्गत आईएएस आते हैं, और ये ऐसे सर्विसेज आते हैं। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू अपील अ पेनल्टी अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स। तो ये 60 डेज होते हैं। विच टाइप ऑफ लीव डज नॉट काउंट टूवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव जो होता है वो इसमें नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव वैसे भी आप भी ले सकते हो। जैसे मान लो आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, या पे विदाउट लीव होता है ये, लीव विदाउट पे, सॉरी। तो ऐसे ही होते हैं। उसके बाद से होता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एचपीएल हाफ पे लीव अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन एक्यूमुलेट। तो ये होगा नो लिमिट, आप कितना भी कर सकते हो। अंडर द सीसेस रूल्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट ऑब्टेन प्रायर सैंक्शन फॉर ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटी। तो वो 1 लाख है। अ, तो अभी तक मैंने 25 क्वेश्चन पूछा था, और अगर इसमें आपको स्पेसिफिक कुछ पूछना है डिटेल्स तो आप पूछ सकते हो। और अभी मैं इसके आगे फिर और आपसे 25 सवाल और करूँगा। मोस्टली ऐसे ही 25 75 ऐसे ऐसे 75 100 ऐसे क्वेश्चन मैं लगभग लगभग रोज़ दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते रहोगे तो उस हिसाब से मैं ऐसे ही करूँगा। तो जनरल कंडक्ट रूल्स हैं। विच रूल्स ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स डील्स विद द अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रूल 7 है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स। तो प्रोबेशन है वो सीसेस कंडक्ट रूल्स में नहीं होता है। जैसे बाइगेमस मैरिज, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये सब उसमें आता है। 28 क्वेश्चन अंडर सीसेस कंडक्ट रूल्स अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोहिबिटेड फॉर एक्सेप्टिंग डाउरी एज पर। तो रूल 3 भैया देखिए, डाउरी वाउरी नहीं ले सकते आप लोग। मतलब छुप छुप आके चलता है सिस्टम तो मतलब वैसे तो लेना वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये देखिएगा रूल 3 के अंदर है, और नहीं तो फिर आप लोग के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाएगा ये। तो सीसेस कंडक्ट रूल्स प्रोहिबिटेड अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम, तो टेकिंग पार्ट्स इन स्ट्राइक। तो स्ट्राइक तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि आप ले नहीं सकते हो। अगर आप लोगे तो फिर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। The CSS conduct rules state that that government servant must not act in a manner
प्रेजुडिशियल टू, तो पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में आपको मस्ट नॉट, आप वो नहीं कर सकते हैं। तो लीव रूल, व्हाट इज़ द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड अवेलिंग पैटर्निटी लीव अंडर सीसीएस लीव रूल। तो नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड, आप कभी भी ले सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी डेज ऑफ कम्यूटेटेड लीव कैन बी अवेल्ड इन अ ईयर, तो ये 90 डेज है। जनरली सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर अ ग्रुप ए ऑफिसर इज जनरली, तो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, हाँ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होते हैं, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी हो गई, ये लोग स्टेट में तो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होते हैं, और वैसे जो हेड होते हैं सारे सिविल सर्विसेज बोर्ड के, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, द व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज स्पेशल लीव, कैजुअल लीव, SCL दैट कैन बी ग्रांटेड इन अ ईयर फॉर अ फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज़, तो ये 15 डेज़ के लिए। अर्न लीव इज़ क्रेडिटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स अकाउंट ट्वाइस अ ईयर एट द रेट ऑफ, तो ये 15 डेज़ है। अब ये पेंशन रूल्स पे कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो कि पूछे गए थे। तो व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर अ पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल, तो 10 ईयर्स था। द फैमिली पेंशन इज़ नॉर्मली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ लास्ट एमोल्यूमेंट, व्हाट इज़ द परसेंटेज, तो 30% था। व्हाट इज़ द सीलिंग लिमिट ऑफ ग्रेजुइटी पेबल अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स, तो ये 20 लाख है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन पर्पज, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव आपको ऊपर ही बताया है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस्ड फ्रॉम अ सर्विस इज एंटाइटल्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर जीसस पेंशन रूल्स, तो नो पेंशन, अगर आपको निकाला जाएगा तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। तो सी रूल आगे का जो मैंने कई क्वेश्चन थोड़ा और बनाया है, तो पेनाल्टी ऑफ विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कैटेगराइज्ड माइनर पेनाल्टी, तो ये माइनर पेनाल्टी है, हाँ विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट तो आप माइनर पेनाल्टी इसमें आता है। द पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट इज, तो ये मेजोरिटी सॉरी मेजर पेनल्टी आता है। एन इंक्वायरी अंडर CCA रूल्स इज मैंडेटरी बिफोर इम्पोजिंग अ, तो ये मेजोरिटी पेनल्टी आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन अलाउंस, तो 50% ऑफ बेसिक पे मिलता है, और 75% बेसिक पे आफ्टर 3 मंथ्स, 90% बेसिक 90% ऑफ बेसिक पे आफ्टर 3 मंथ्स इफ़ नो फॉल्ट इज़ फाउंड, तो ऑल ऑफ द अबव होता है ये। तो ये चीज़ है, अगर आप कल को सस्पेंड हो जाते हो तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इतना आपके पास आ जाएगा कि आप मंथली चला सकते हो। अंडर CCA रूल एन अपील अगेंस्ट अ पेनाल्टी मस्ट बी डिसाइडेड विद इन हाउ मैनी डेज, तो ये 90 डेज है। अब मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं। अंडर CCS रूल्स हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट विथ मोर देन 20 years ऑफ सर्विस, तो ये 3 मंथ है। द कंडक्ट रूल्स प्रोहिबिट गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो while on duty in public places to an extent that affect ड्यूटी परफॉर्मेंस, तो ये चीज़ है अलाउड कि आप मतलब ड्रिंक्स लेके आप कहीं जा नहीं सकते हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। मतलब आप पी के ना तो सर्विस पे जा सकते हो ना तो ऑफिस में जा सकते हो। आप कबीर सिंह बन के ये मत सोचना कि आप चले गए और आपने मतलब आप, वैसे हम लोग डॉक्टर तो नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं पे भी, आप किसी भी ऑफिस में बैठे हो तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। तो 48, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट of earned leave that can be accumulated by a government servant, तो 300 days अभी अब मैंने आपको ऊपर बताया। विच रूल गवर्न्स अपील अगेंस्ट द CCA रूल्स, तो ये रूल 27 है। अंडर द CCS रूल्स अ माइनर पेनल्टी डज नॉट इंक्लूड
तो सस्पेंशन माइनर प्रायोरिटी में नहीं होता है। तो कंडक्ट एंड जनरल रूल्स में आगे आपके थोड़े और क्वेश्चन में ऐड कर दिया मैंने। अंडर CCS conduct rules, prior sanction is required for government servant to undertake foreign travel if the travel is, तो both and B and C होगा, personal and funded by a relative, personal and funded by self, तो आप दोनों से जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू CCS conduct rules, a government servant can accept gift from a relative worth up to rupees dash ऑन सेरेमोनियल ओकेजन, तो ये 25,000 रुपये, 25,000 ले सकते हैं सेरेमोनियल पे, आप ये इससे ज़्यादा नहीं ले सकते सेरेमोनियल उस पर। अंडर CCS रूल्स, अ गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट डिक्लेयर मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 2.5 लाख के ऊपर आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज नहीं तो ये आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। विच रूल अंडर CCS कंडक्ट रूल्स रिलेट्स टू टेकिंग पार्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन, तो रूल 4 होगा ये। सॉरी अभी इसके लिए एक्चुअली CCS conduct rule prohibit participation in political activities, आप political activities में नहीं रखते। तो लीव रूल्स अंडर CCS लीव रूल्स, लीव नॉट ड्यू इज ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 180 डेज के लिए आपको ग्रांट किया जा सकता है। 57 लीव नॉट ड्यू कैन बी सैंक्शन ओनली इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज सर्व्ड फॉर द लीस्ट ऑफ 1 ईयर, तो ये 1 ईयर होना चाहिए। CCS लीव्स रूल्स अलाउ स्टडी लीव फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 24 मंथ्स, 24 जैसे 2 साल के लिए आप कहीं पे भी आप एजुकेशन लेने के लिए जा सकते हैं। हालांकि और UPSC में तो और एक्सटेंडेड है, लेकिन मैक्सिमम सर्विसेज में 24 ही महीने का है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड कंटिन्यूसली, तो 3 साल के लिए दे सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव, विदाउट पे आप जा सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर है अंडर CCS लीव रूल्स, अ फीमेल एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू हाउ मैनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, तो फर्स्ट टू चिल्ड्रन के लिए 180 डेज मिलता है। हालांकि अब चेंजेस थोड़े हुए हैं आई गेस। पेंशन एंड ग्रेजुएटी रूल्स, द पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कमिटेड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ द पेंशन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो 40% है ये। अंडर CCS पेंशन रूल्स, द प्रोविजनल पेंशन इज ग्रांटेड इफ, तो ये है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। फैमिली पेंशन इज पेएबल टू द विडो और विडोवर अंटिल रीमैरिज और फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ, तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि आपने शादी की है और पेंशन के बाद किसी की डेथ हो गई जो गवर्नमेंट सर्वेंट था तो उनसे छीन लिया जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अंडर CCS पेंशन रूल्स, कमिटेड पर पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स, द क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रेजुएटी इज अ मिनिमम ऑफ हाउ मैनी ईयर्स, 5 ईयर्स, तो ये तो ऊपर मैंने आपको बताया था। द अथॉरिटी टू इम्पोज पेनाल्टी इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। उसके बाद से फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पेनाल्टी अंडर CCS CCA रूल्स, तो ये है आपका सेंसर जो है वो नहीं होता है मेजर। अंडर CCS CCA रूल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज इंटाइटल्ड टू सब्सटेंस अलाउंस फॉर हाउ लॉन्ग इनिशियली, तो 90 डेज के लिए होते हैं। हु कैन इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर CCS CCA रूल्स, तो कम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर द CCS CCA रूल्स, तो ये 6 महीने हैं। आगे जो कई मिक्स टाइप के क्वेश्चन है वो, रेजिग्नेशन बिकम इफेक्टिव व्हेन इट एज
एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटी। तो आप कभी भी अपने सीनियर को दोगे रेजिग्नेशन तो वो पहले मतलब प्रोसीजर होता है, तो वो जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ही फिर आपको अलाउ करेंगे। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीसीएस रूल्स। तो मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक रेफरेंसेस एंड पेंशंस, जो जिसके अंदर आईएएस भी आते हैं। विच रूल प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग अनदर गवर्नमेंट सर्विसेज आफ्टर रेजिग्नेशन। तो ये रूल 26 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स होता है। जैसे ये सब आप मतलब ये सब रूल्स आपको ये सब पते रहने चाहिए, तो ही फिर आप जैसे आप हेल्प कर पाओगे जब आप जैसे डब्ल्यू में जाओगे या किसी में भी असिस्टेंट बनोगे। तो ये सब रूल्स आपको पता हो, मतलब ये इसीलिए इसके एग्जामिनेशन नहीं ले रहे हैं कि आपको इन सब का बेसिक जानकारी हो जाए। फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिसीव ग्रेजुएटी ही शी मस्ट नॉट। तो ये सारा है रेजिग्नेशन बिफोर 5 ईयर, तो मैंने आपको ऊपर बताया है। बी डिसमिस्ड फॉर मिसकंडक्ट और टेक ईओएल एक्सीडिंग 5 years, तो इसे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ चार्ज शीट अंडर सीसीए रूल्स। तो ये इट मस्ट बी इशूड बिफोर अ मेजर पेनल्टी। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आई गेस काफ़ी रात भी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग आपको एक मैं मिली कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म कर पाऊँ, क्योंकि इसमें जो मटेरियल जुटाना है वो उसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, और ऐसा नहीं है कि हर जगह मिल जा रहा है, और क्वेश्चन सारी जगह अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन इसका जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको आपके लिए इजी हो जाए। कई जगह बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, और कई जगह इसके नोट्स भी अवेलेबल नहीं है, और टेस्ट सीरीज भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग साथ दोगे और बताओगे तो उस पर मैं आगे जितना भी जो भी मेरे तरफ से हो सकता है मैं पूरी मेहनत करके अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपका काम ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो बिना टेंशन के, और अच्छी जगह पहुँचो, और मतलब ठीक है लाइफ अच्छी इंजॉय करो। मैं तो मेरे लिए मेरे बेस्ट विशेस यही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आगे तुम बताना कि क्या इसमें कमी थी, क्या इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या मतलब अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। और सब्सक्राइब और यार शेयर्स दबा के कर देने, क्योंकि इतने मेहनत कर रहा हूँ तो ये मतलब इतना बनता है। लेकिन ठीक है, तुम अपनी तरफ से बस यही काम कर देना, बाकी अपनी तरफ अपनी पूरी अच्छे से पढ़ाई करना, और प्रॉब्लम मुझे बता देना। अब फीडबैक मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे पूरे बता देना तुम। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक, और एकदम प्रेशर मत लेना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।